नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका हमारे चैनल जीवन और विज्ञान में स्वागत है। आज का विषय है कि प्लूटो यानी यम को अपने सौरमंडल से बाहर क्यों कर दिया गया। तो चलिए आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा ये घोषणा की गई कि प्लूटो अब हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये घोषणा क्यों की गई, इसका कारण क्या था, ये भी जानना आवश्यक है। दरअसल प्लूटो की तरह के और सूर्य से लगभग इसी दूरी पर और भी अनेक ग्रह की खोज की गई थी और इन सभी ग्रहों को अपने सौरमंडल में शामिल करने के लिए कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि ये सभी पिंड सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर थे और आकार में इतने छोटे थे कि इनके बारे में बिल्कुल सटीक आंकड़ा जुटा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 3 नियम बना दिए गए और इन नियमों की शर्तों के अनुसार जो भी ग्रह इन तीनों शर्तों पर सटीक बैठेगा उसे ही सौरमंडल का हिस्सा माना जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि ये तीनों नियम क्या थे और किस नियम के कारण प्लूटो को सौरमंडल में जगह नहीं मिल पाई। नियम नंबर 1, अपने सौरमंडल में शामिल होने के लिए किसी भी पिंड यानी ग्रह को अपने सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य है। जबकि खोजे गए ग्रहों में से कई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने की बजाय वो किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे थे और किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का चंद्रमा माना जाता है, न कि ग्रह। और इसीलिए सौरमंडल में जगह पाने के लिए उस पिंड को सूर्य का चक्कर लगाना या सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य है। और प्लूटो इस शर्त में बिल्कुल खरा उतरता है, यानी वो सूर्य की परिक्रमा करता है, न कि किसी ग्रह की। नियम नंबर 2, किसी भी ग्रह को सौरमंडल में शामिल होने के लिए उसका गोलाकार होना अनिवार्य है और उसमें खुद की ग्रेविटी भी होनी चाहिए। और यदि कोई पिंड गोलाकार नहीं है तो उसे सौरमंडल का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जबकि प्लूटो इस शर्त को भी पूरी करता है, अर्थात वो बिल्कुल गोलाकार पिंड है। अब नियम नंबर 3, इस नियम नंबर 3 के कारण ही प्लूटो को अपने सौरमंडल से बाहर कर दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि ये नियम नंबर 3 क्या है। इस नियम के अनुसार सौरमंडल के ग्रह को अपनी ऑर्बिट का यानी अपनी कक्षा का सबसे बड़ा पिंड होना चाहिए, अर्थात उस ग्रह की कक्षा में उस ग्रह से बड़ा कोई दूसरा पिंड या ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो यदि हमारे चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बड़ा होता या कोई और पृथ्वी से बड़ा दूसरा पिंड चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में होता, तो पृथ्वी को भी सौरमंडल से बाहर कर दिया जाता। इसी प्रकार प्लूटो की कक्षा में कुछ और ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्लूटो से आकार में बड़े हैं और इसी कारण प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसे नई कैटेगरी में रखा गया है, जिस कैटेगरी का नाम डॉर्फ प्लैनेट्स है, यानी बौने ग्रह, जिसमें प्लूटो जैसे और भी ग्रह हैं, जैसे सेरेस नाम का पिंड। इसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। और ये तीनों नियम लागू होने के बाद पूरे विश्व में काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही कि प्लूटो को सौरमंडल से बाहर क्यों कर दिया गया। हम में से तो कितने लोग आज भी अपने सौरमंडल में 9 ग्रह ही जानते हैं, क्योंकि 2006 से पहले जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है उन्हें कैसे पता होगा कि प्लूटो यानी यम को अब अपने सौरमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी उसे अपने सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय भारत।